नमस्कार दोस्तों। आज पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। बायोलॉजी 11 का चैप्टर है एनसीईआरटी बेस। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। व्हाट इज ब्रीदिंग? वी टेक O2 इनसाइड योर बॉडी। बॉडी के अंदर क्या है? लंग्स। लंग्स के अंदर आप O2 ले रहे हो और CO2 रिलीज कर रहे हो। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या होता है? इनहेल इनहेल मीन्स बॉडी के अंदर जो गैस आप ले रहे हो उसे इनहेल कहते हैं। जो आप छोड़ रहे हो उसे एक्सहेल कहते हैं। आप इनहेल क्या कर रहे हो? O2 और एक्सहेल क्या कर रहे हो? CO2। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन ये बॉडी का प्रोसेस है। रेस्पिरेशन ऑल्सो कॉल्ड एज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। इसको कैटाबॉलिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कौन से हैं? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। तो इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके इनसे एटीपी जनरेट की जाती है और बॉडी का सेल इस एटीपी को यूज करके अपना मेटाबॉलिज्म और डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोसेस बॉडी के अंदर करता है, बॉडी को मेंटेन करने के लिए। तो रेस्पिरेशन में क्या है? एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। कौन से गैस? O2 एंड CO2। O2 का क्या कर रहे हो आप? इनहेल। एंड एक्सेल क्या कर रहे हो? CO2। Respiration is a process in which exchange of the gases we inhale O2 and exhale CO2 called as a respiration। और इसको आप ऐसा भी कह सकते हो, respiration is a catabolic process in which breakdown of the complex molecule like glucose, amino acid, fatty acid and to create a energy for metabolic process of body। तो रेस्पिरेशन क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ द एनिमल के अंदर रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन वर्टेब्रेट में भी होता है, इनवर्टेब्रेट में भी होता है। तो उसे आप पढ़ेंगे प्रोसेस। वर्टेब्रेट में वर्टेब्रेट एंड इनवर्टेब्रेट। वर्टेब्रेट कौन से है? वर्टेब्रेट मीन्स जिस एनिमल के पास वर्टेबल कॉलम है ऐसे एनिमल, उसे कहते हैं वर्टेब्रेट। और इनवर्टेब्रेट जिसके अंदर वर्टेब्रेट नहीं है। तो वर्टेब्रेट जिसके पास है उनके पास क्या होता है? लंग्स होता है। और जिनके पास नहीं उनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ द मैकेनिज्म होती है। वर्टेब्रेट में क्या है? इसमें फिशेस भी आते हैं। फिशेस रेप्टाइल्स, एम्फीबियन। एम्फीबियन मीन्स ऐसे एनिमल्स जो जमीन पे और पानी में भी रहते हैं, उसे कहते हैं एम्फीबियन। और मैमल मीन्स मैमल मीन्स ऐसे एनिमल जिनके पास मेमोरी ग्लैंड होता है और वो अपने न्यूबॉर्न बेबी को क्या करते हैं? दे आर प्रोड्यूस ऑफ देयर यंग वंस। इनके पास क्या है?
मेमोरी ग्लैंड है। और फिशेस, रेप्टाइल्स, जो कि रेप्टाइल समझ में आता है। रेप्टाइल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ द रेप्टाइल्स होते हैं जो कि जमीन के ऊपर क्राउलिंग करते हैं। एंड फिशेस, ज्यादातर फिशेस क्या है, फिशेस के पास गिल होता है, गिल। रेस्पिरेशन अंदर क्या है, फिशेस है, रेप्टाइल है, एम्फीबियन है, मैमल्स। और इनवर्टेब्रेट के पास क्या है, इनवर्टेब्रेट किसे कहा जाता है, जिसके पास वर्टेबल कॉलम नहीं है। स्पॉन्जेस, कोइलेंटेरेट और फ्लैटवर्म्स। तो इनके पास क्या है, वर्टेबल कॉलम नहीं है। रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर ये एनिमल क्या करते हैं, डिफ्यूजन करते हैं। क्या करते हैं ये, बॉडी सरफेस का डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। गैसेस का डिफ्यूजन अपने बॉडी सरफेस से इनवर्टेब्रेट करते हैं। स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस किसके अंदर आते हैं, फाइलम पोरिफेरा। कोइलेंटेरेट, कोइलेंटेरेट और फाइलम के अंदर आते हैं। फ्लैटवर्म, फ्लैटवर्म फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस के अंदर आते हैं। टानिया, फिजोला एग्जाम्पल है इसके। तो ये क्या है, इनवर्टेब्रेट है। और वर्टेब्रेट के पास क्या है, लंग्स है, लंग्स। रेप्टाइल, एम्फीबियन, मैमल, इनके पास क्या है, रेस्पिरेशन करने के लिए लंग्स। तो फिशेस के पास क्या है, गिल्स। गिल्स इज अ ऑर्गन to exchange different type of the gases in a fishes. गैस का एक्सचेंज कैसे करता है, गिल से करता है। O2, जब O2 को लेना और CO2 छोड़ना। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये डायग्राम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। इस डायग्राम के अंदर क्या है, एपिग्लोटिस, लैरिंक्स, ट्रकिया, कट एंड ऑफ द रिब्स, प्लूरल मेम्ब्रेन, जो कि हमारे लंग्स की मेम्ब्रेन है, उसके अंदर क्या है, प्लूरल फ्लूइड। फिर अल्विलाई, ब्रोंचियोल्स, हार्ट है, डायफ्रागम है, इट इज अ डायफ्रागम, इट इज अ लंग्स, इट इज अ ब्रोंचस। So first of all, we are going to discuss about nostrils. नोस्ट्रिल से हमारी हवा बॉडी के अंदर क्या है, आप गैस लेते हो, मीन्स आप ऑक्सीजन, we take oxygen through our nostrils. Nostrils, pair of the nostrils. तो नोज के, नोज, नोज को होती है नोस्ट्रिल, दो नोस्ट्रिल्स। तो इस नोस्ट्रिल के थ्रू आप क्या करते हैं, O2 बॉडी के अंदर लेते हैं। फिर वो O2 क्या है, इधर से लैरिंक्स, ट्रकिया, फिर अल्विलाई तक पहुंचता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस का काम क्या है बॉडी के अंदर, जब आप फूड को स्वॉलो करते हो, मीन्स जब आप उसको निगलते हो, तो ये अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लोज कर देता है ताकि फूड उसके अंदर ना जा सके। फूड को अंदर नहीं जाने देता वो। इट इज अ कार्टिलेजिनस टिश्यू which close at the time of swallowing the foods. And then क्या है,
लैरिनेक्स। लैरिनेक्स का काम क्या है? साउंड को प्रोडक्शन करना। ट्रकिया इट इज अ वाइड पाइप। फिर उसके बाद क्या है? ब्रॉन्चस। ब्रॉन्चस हमारे लंग्स से अटैच रहते हैं। इट इज बॉडी के अंदर क्या है? दो लंग्स होते हैं, ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो राइट को एक और लेफ्ट को एक। फिर इसका डिवीजन होता है इसके अंदर। These are divided into bronchioles. Bronchus is divided into bronchioles, primary, secondary, tertiary bronchioles, then alveoli. और ये क्या है? लंग्स है। लंग्स के ऊपर जो आपको मेम्ब्रेन दिख रही है उसको कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, इनर एंड आउटर। Inner are attached to lungs and outers are attached to thoracic region of the body. So pleural membrane के अंदर क्या है? प्लूरल फ्लूइड होता है। और अल्विलाई, अल्विलाई का ये मैंने रफ निकाला है, आप अच्छी तरह से निकालो और मेन बात आप बुक्स पढ़ो। तो अल्विलाई ऐसे होते हैं। दिस इज अल्विलाई। तो अल्विलाई के अंदर क्या है? छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज होते हैं जो कि O2 और CO2 का एक्सचेंज करते हैं और ब्लड अल्विलाई में से जाता है। फिर ब्लड के अंदर जब O2 आ जाता है तो ब्लड अल्विलाई के पास से गुजर के पूरी बॉडी को O2 सप्लाई करता है। अल्विलाई ब्लड के अंदर O2 को क्या करते हैं? गेन करते हैं। फिर O2 बॉडी के अंदर ब्लड में से पूरी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन को पहुंचाया जाता है। तो इसके अंदर क्या है? हार्ट है। हार्ट लंग्स के बीच में क्या है? हार्ट है। हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। डिफरेंट टाइप ऑफ द बॉडी के जितने ऑर्गन है उनको हार्ट ब्लड सप्लाई करता है। तो प्लूरल मेम्ब्रेन का काम क्या है कि लंग्स के अंदर जब आप गैस को लेते हो छोड़ते हो तो क्या होता है? फ्रिक्शन होता है इसके अंदर। तो इस फ्रिक्शन को प्लूरल मेम्ब्रेन रोकता है। इट रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑन अ लंग्स। देन लास्ट वन इज डायफ्रागम। डायफ्रागम का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शंस एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशंस। सो आज के पीरियड में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।